अदृश्य जादूगर की रहस्यमयी कहानी। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके खेत में पैदावार कम होती थी। वह बहुत चिंतित रहता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह बहुत दूर चला गया। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति अजीब कपड़े पहने हुए था। रामू ने उसे देखा और पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा व्यक्ति हंसकर बोला, मैं एक जादूगर हूं। मेरे पास एक अदृश्य जादू की छड़ी है। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? रामू ने हैरानी से पूछा, अदृश्य जादू की छड़ी? वह कैसी होती है? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह छड़ी तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। रामू ने पूछा, कौन सी शर्त? जादूगर ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ना होगा। रामू ने तुरंत कहा, मैं यह शर्त मानता हूं। जादूगर ने अपनी अदृश्य छड़ी रामू को दे दी। रामू ने उसे महसूस किया। उसने धन्यवाद कहा और घर लौट आया। अगले दिन रामू ने अपने खेत में काम किया। उसने अदृश्य छड़ी का प्रयोग किया। छड़ी के प्रयोग से उसकी फसलें लहलहा उठीं। रामू बहुत खुश हुआ। गांव के लोग रामू की फसलों को देखकर हैरान रह गए। वे पूछने लगे, रामू, तुम्हारी फसलें इतनी अच्छी कैसे हो गईं? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेहनत और ईमानदारी का फल है। लेकिन गांव में एक लालची व्यक्ति भी था। उसका नाम था हरिया। हरिया रामू की सफलता से जलने लगा। उसने सोचा, मुझे रामू का राज जानना होगा। एक रात हरिया रामू के घर चुपके से गया। उसने रामू को अदृश्य छड़ी का उपयोग करते हुए देख लिया। हरिया ने सोचा, अगर मैं यह छड़ी चुरा लूं तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन हरिया ने योजना बनाई। उसने रामू के खेत में काम करने का बहाना बनाया। रात में जब सब सो रहे थे, हरिया ने छड़ी चुरा ली। सुबह रामू ने देखा कि उसकी छड़ी गायब है। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मेहनत और ईमानदारी से मैं फिर से सफल हो सकता हूं। उधर हरिया ने अदृश्य छड़ी का प्रयोग किया, लेकिन उसके खेत में कुछ नहीं उगा। वह हैरान रह गया। हरिया ने जादूगर को बुलाया और पूछा, ये छड़ी मेरे काम क्यों नहीं आई? जादूगर ने कहा, यह छड़ी केवल सच्चे और मेहनती लोगों के लिए काम करती है, लालचियों के लिए नहीं। हरिया ने अपने के पर पछताया। उसने रामू से माफी मांगी और छड़ी वापस कर दी। रामू ने माफी स्वीकार कर ली। रामू ने फिर से अपनी मेहनत से काम किया। उसकी फसलें फिर से लहलहा उठीं। गांव के लोग रामू की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। इस तरह रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सफलता पाई, और गांव के लोग भी समझ गए कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू है।